हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। देखिए, इस पार्ट के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट को लिखा है अनीस जंग ने। ये इसके राइटर हैं। तो इसकी थीम के बारे में हम आपको बताते हैं कि सबसे जो ये लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट है, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बसंत। और इस पार्ट के अंदर राइटर ने ये बहुत ही ज़्यादा गरीबी और परंपराएं और उनके वजह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसके बारे में इस पार्ट में बताया गया है। तो देखिए, इसकी जो थीम है वो पॉवर्टी, ट्रेडिशंस और लाइफ फुल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है। तो आइए किस तरह से इस पार्ट के अंदर राइटर ने ऑथर ने बताया है वो हम चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले इस पार्ट के अंदर हम बताते हैं कि दो स्टोरियों के बारे में बताया है। एक स्टोरी है साहिब के बारे में। एक साहिब नाम का लड़का है जिसका फुल नाम है साहिब आलम। तो ये जो लड़का है, ये जो ऑथर है अनीस जंग, इसके पड़ोस में रहता है। तो वो कहीं जब जाती है तो वो उसे मिलता है। तो एक दिन वो क्या देखता है कि वो सर्चिंग फॉर गोल्ड, यानी एक जो डंप गार्बेज है, कूड़े करकट का जो ढेर लगा है, उसके अंदर वो लड़का कुछ ढूंढ रहा है। तो लेखिका उससे पूछती है कि वो इसके अंदर क्या ढूंढता है। तो वो बताता है कि वो इसके अंदर गोल्ड, ए रुपी, कॉइन यानी कि पैसा, सोना, सिक्का ऐसा ढूंढता रहता है। ये लड़का पूछने पर बताता है कि वे लोग बांग्लादेश से आए हैं और अब दिल्ली के पास जो सीमापुरी नामक इलाका है वहाँ रहते हैं। और इस लड़के का नाम साहिब आलम है जिसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इसके बाद आगे जब वो ऑथर उस लड़के से चर्चा करती जाती है और बातें करती है तो वो बताती है कि आप लोग नंगे पैर क्यों रहते हो। तो वो लड़का बताता है कि ये हमारे अंदर ऐसी परंपरा बनी हुई है। लेकिन बाद में लेखिका सोचते हैं कि नहीं, ये एक परंपरा नहीं है, ये तो एक स्थायी रूप से रहने वाली गरीबी है जिसको ये लोग इस तरह से दिखाते हैं। आगे लेखिका बताती है कि वहाँ जो ये इस तरह से ये लड़के हैं जो कागज़ बीनते रहते हैं, रैग पिकिंग करते हैं, ये कम से कम 10,000 लोग हैं जो सीमापुरी में इस तरह रह रहे हैं। टू लिव इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और देखिए, आगे बताती है कि सीमापुरी में रहने का मतलब है रैग पिकिंग। रैग पिकिंग का मतलब इस तरह से कागज़ बीनना, कूड़े करकट में पैसे देख ढूंढना, ये सब करना पड़ता है उनको, तभी जा कर के वो सीमापुरी में रह पाते हैं। और उन बच्चों के लिए, वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए रैग पिकिंग का मतलब होता है गोल्ड, सोना या डेली ब्रीड और रूफ ओवर हेड। अगर रैग पिकिंग करेंगे तो ही उनके लिए खाने को रोटी मिलेगी, पैसा मिलेगा और उनके रहने के लिए छत मिल पाएगी। साहेब वर्क्स एट टी स्टॉल। जो साहिब नाम का लड़का है, एक दिन वो लेखिका देखती है कि वो चाय की दुकान पर काम करता है। तो उससे पूछती है कि क्या वह चाय की दुकान पर काम करके खुश है। तो वो लड़का बताता है कि वो चाय की दुकान पर खुश नहीं है क्योंकि उसने जो उसकी स्वतंत्रता है वो खो चुकी है। वो अपना मर्जी का मालिक नहीं रहा है, पहले वो अपनी मर्जी का मालिक था। इसके बाद जो सेकंड स्टोरी है वो मुकेश नाम के लड़के के बारे में है। ये लड़का जो है, जब लेखिका इससे मिलती है तो ये कहता है कि आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं कार चलाना चाहता हूँ। इसके बाद ये लड़का जो है फिरोजाबाद में रहता है। यहाँ के सभी लोग जो हैं, फिरोजाबाद जो शहर है वो कांच की चूड़ियाँ बनाने के उद्योगों के लिए फेमस है। तो फिरोजाबाद फेमस फॉर ग्लास बेंगल। और फिरोजाबाद जो है वो इंडिया का जो कांच की चूड़ियाँ बनाने के उद्योग धंधे हैं उनमें से एक प्रमुख है, यानी उनका प्रमुख केंद्र बिंदु है। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो गैर कानूनी रूप से जो बच्चे इन चूड़ी बनाने के जो उद्योग इनमें काम करते हैं वो लगभग 20,000 बच्चे हैं। अगर सरकार कानून को फोर्स करे तो कम से कम 20,000 बच्चे यहाँ से निकाले जाएंगे। तो ये सभी जानते हैं, ये जो चूड़ी बनाने वाले हैं केवल इनको एक ही कला आती है, मेकिंग ऑफ बैंगल्स, यानी चूड़ी बनाने की। और इस तरह, लेकिन ये जो चूड़ी बनाते हैं, चूड़ी बनाने से इन लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये लोग युवा अवस्था से पहले ही अंधे हो जाते हैं। इस तरह से इस पार्ट के अंदर पॉवर्टी और एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बताया गया है और किस तरह से गरीबी के कारण बच्चों का शोषण होता है, किस तरह छोटे-छोटे बच्चों को काम पर रखा जाता है, ये इस पार्ट के अंदर बताया है। आइए तो गाइस, अब हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, क्लास 12th लॉस्ट स्प्रिंग, इसका पहला क्वेश्चन है वेयर इज ए साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज।
सॉरी, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज? गार्बेज के अंदर साहिब क्या ढूंढ रहा है? इसका आंसर हमको 20 से 30 शब्द में देना है। देखिए, साहिब इज लुकिंग फॉर ए रुपी और ए कॉइन इन द गार्बेज। साहिब इज लुकिंग फॉर, साहिब तलाश कर रहा है, ए रुपी एक रुपया, और अथवा ए कॉइन एक सिक्का, इन द गार्बेज कूड़े के अंदर, यानी जो कूड़े का ढेर है उसमें साहिब एक रुपया या एक सिक्का ढूंढ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। इज, क्या साहिब हैप्पी खुश है, वर्किंग माने काम करते हुए, एट द टी स्टॉल चाय की दुकान पर, एक्सप्लेन यानी समझाइए। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्या साहिब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश है, इसको आपको समझाना है। तो आंसर देखिए, नो, नहीं, साहिब इज नॉट हैप्पी, साहिब खुश नहीं है। देयर मीन्स वहाँ, साहिब वहाँ खुश नहीं है। ही हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, ही मीन्स उसने, हैज़ लॉस्ट माने खो दिया है, द केयर फ्री माने अपने स्वतंत्रता का, लुक माने नज़रिया, उस बच्चे में जो स्वतंत्रता रही वो उसकी खो चुकी है। ही वर्क्स अंडर द ओनर, ही माने वह, वर्क्स माने काम करता है, अंडर द ओनर, ओनर यानी मालिक के अधीन, ऑफ द टी शॉप यानी उस चाय की दुकान के। तो वह लड़का एक चाय की दुकान का जो मालिक है उसके नीचे काम करता है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब जो है इज नो लॉन्गर माने अब और नहीं रहा है, ओन माने अपना, मास्टर यानी मालिक, यानी साहिब अब खुद अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। ही इज़ नॉट फ्री नाउ, अब वह स्वतंत्र नहीं है। तो इस तरह चाय की दुकान पर काम करते हुए साहिब नाम का लड़का खुश नहीं है, क्योंकि उसने उसकी स्वतंत्रता खो दी है। अब वह दूसरे व्यक्ति के नीचे काम कर रहा है, इसलिए वो खुश नहीं है। देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? वॉट माने क्या, मेक्स माने बनाता है, द सिटी यानी शहर को, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शहर को, फेमस माने प्रसिद्ध, यानी फिरोजाबाद जो शहर है इसको प्रसिद्ध कौन सी चीज़ बनाती है? तो देखिए, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास बेंगल्स। तो द सिटी माने शहर, फिरोजाबाद जो फिरोजाबाद शहर है, इट्स फेमस फॉर यानी प्रसिद्ध है, इट्स अपने ग्लास बेंगल्स यानी कांच की चूड़ियों के लिए। फिरोजाबाद इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद जो है सेंटर यानी केंद्र है, ऑफ इंडिया यानी भारत की, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी भारत की जो कांच की चूड़ी बनाने का उद्योग है उसका ये सेंटर है, केंद्र है। तो इस तरह फिरोजाबाद शहर को वहाँ कांच की चूड़ियों का जो उद्योग है वो प्रसिद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, 60 वर्ड में लिखना है हमको। तो इसके अंदर पूछा जा रहा है कि मेंशन यानी उल्लेख करिए, द हैजार्ड्स मीन्स खतरों का, और वर्किंग यानी काम करने का, इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, कांच की जो चूड़ी बनाने के उद्योग हैं उनमें काम करने के क्या खतरे हैं उनका उल्लेख करिए। तो यहाँ देखिए बच्चों, दे हु वर्क इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, दे माने वे लोग, हु माने जो, वर्क माने काम करते हैं, इन ग्लास बेंगल्स यानी कांच की चूड़ियों के, इंडस्ट्री माने उद्योग में। तो वे लोग जो कांच की चूड़ियाँ बनाने के उद्योगों में काम करते हैं, गो ब्लाइंड यानी अंधे हो जाते हैं, बिफोर बिकमिंग एल्ट, बिकम यानी बनने से, एडल्ट माने युवा, बिफोर यानी पहले, यानी वो किशोर अवस्था में या युवा अवस्था में अच्छी तरह की जो अवस्था होती है उसमें पहुंचने से पहले ही अंधे हो जाते हैं। द बॉयज एंड गर्ल्स वर्क नियर द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स इन डार्क हटमेंट। बॉयज एंड गर्ल्स यानी लड़का और लड़कियां वर्क माने काम करते हैं, नियर यानी पास में, द फ्लेम्स यानी लपट, ऑफ फ्लिकरिंग यानी चमकती हुई, ऑयल लैम्प्स यानी लंप के जो मिट्टी के तेल के जो दिए दीपक होते हैं उनकी जो टिमटिमाती हुई जो लपटें होती हैं उनके पास बैठकर काम करते हैं। इन डार्क हटमेंट अंधेरी छोटी छोटी झोंपड़ी, उसमें छोटी छोटी कोठरियों में, दे वेल्ड द पीसेज ऑफ कलर्ड, दे वेल्ड द पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल्स ऑफ बेंगल्स। और दे मीन्स वे लोग, वेल्ड माने जोड़ते हैं, द पीसेज माने टुकड़ों को, ऑफ कलर्ड ग्लास, कलर्ड माने रंगीन, ग्लास माने कांच को, इनटू सर्किल माने घेरों में, और बेंगल्स माने चूड़ियों के। और ये लोग जो चूड़ियों के गोल गोल घेरों में उन रंगीन कांच को, शीशे को जोड़ते रहते हैं। दस इस प्रकार देयर आइज यानी उनकी आँखें, आर मोर एडजस्टेड अधिक समायोजित हो जाती हैं, टू द डार्क मीन्स अंधेरे से, देन द लाइट आउटसाइड, देन यानी के बजाय, द लाइट यानी बाहर, जो लाइट यानी रोशनी, आउटसाइड मीन्स बाहर की। तो उन बच्चों की जो आँखें हैं वो बाहर की रोशनी के बजाय उस कोठरी के अंदर जो अंधेरा है उसके साथ समायोजन कर लेती हैं।
वर्किंग नियर द फर्नेसेज और भट्टियों के पास काम करने से, विद द हाई टेम्परेचर उच्च तापमान वाली भट्टियों के पास। लीव्स माने छोड़ देता है, बैड इफेक्ट यानी बुरा प्रभाव ऑन देयर हेल्थ उनके स्वास्थ्य पर। तो देखिए गाइस, इस आंसर के अंदर ये बताया गया है कि ये जो बच्चे हैं जब इन उच्च तापमान वाली भट्टियों के पास काम करते हैं, जहाँ टिमटिमाते हुए दीपक होते हैं उनकी रोशनी के साथ काम करते हैं, तो इनकी आँखें अंधेरे के साथ समाहित हो जाती हैं और बाहर के उजाले के साथ फिर इनको असहज महसूस होता है। इस तरह से ये लोग अपनी युवावस्था से पहले ही आँखें खो देते हैं और इनके स्वास्थ्य पर इस चीज़ का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट बियरिंग फुटवियर? व्हाट माने क्या, एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या, डज द ऑथर ऑफर यानी लेखिका ऑफर यानी प्रदान करती है, फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, नॉट बियरिंग फुटवियर जो जूते चप्पल हैं वो बच्चे नहीं पहनते हैं, इस बात के लिए जो ऑथर है अनीस जंग वो क्या एक्सप्लेन करती है? तो देखिए, द ऑथर ऑफर्स दैट इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। ऑथर मीन्स लेख का ऑफर यानी ये प्रदान करती है दैट कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह लेक माने कमी, नॉट माने नहीं है, ऑफ मनी माने पैसे की। लेखा कहती है कि पैसे की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन बल्कि एक परंपरा है, टू स्टे बेयर फुट यानी नंगे पैर रहना, इज़ वन एक्सप्लेनेशन। इस तरह वो एक एक्सप्लेनेशन प्रदान करती है। इसके बाद नेक्स्ट आगे ऑथर कहती है कि सी सेज दैट, कहती है दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज कि यह तो केवल एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे समझाने का, ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी की एक स्थायी स्थिति को समझाने का एक बहाना है। तो इस तरह से गाइज इस पार्ट के अंदर ये 5 क्वेश्चन हैं और ये बाकी के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 ये बड़ा 60 वर्ड का क्वेश्चन है, 4 नंबर का आने वाला। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। हाय गाइस, तो आपको वीडियो कैसी लगी और आपके जो भी इसमें पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आता है कि नहीं आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अच्छे से क्वेश्चनों को याद करें। 1-2 क्वेश्चन हम रोज़ाना याद करते रहेंगे तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।